हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन की शुरुआत मेरी यहाँ हो रही है रीजनिंग के साथ। तो आज के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही थी सीजीएल 2023 का। तो मैं आज सीजीएल के क्वेश्चन कर रही थी क्योंकि एनटीपीसी के मैं लगा चुकी हूँ थोड़े बहुत पीवाईक्यू। तो मैं सोची थोड़ा सा सीजीएल का लगा लूँ, सीजीएल के भी टाइप में एक बार कवर हो जाएगा तो मेरा रीजनिंग थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो अब रीजनिंग करने के लिए फिर उसके बाद फिर मैंने आरआरबी का फिर एनटीपीसी का भी ये वाला क्वेश्चन लगा रही थी। जैसे कि आप लोगों को आपको ये वाला आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करें इसके बारे में। और वही ये वाला क्वेश्चन मैं लगा रही थी। तो मैं सुबह-सुबह आज मैंने दिन की शुरुआत अपने मैथ और रीजनिंग के साथ की थी। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको भी पता है कि हमारा अभी 3-4 पेपर आने वाले हैं। जैसे कि एएसओ आने वाला है अभी बीपीएससी का, और फिर आज जो नोटिफिकेशन आजकल हमें मिल रही है बीपीएससी एलडीसी का भी लॉन्च वो मतलब कि नोटिफिकेशन आने वाली है एलडीसी के लिए। तो फिर उसका भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें भी हमारा ये कवर अप हो जाएगा। और बीएसओ का भी इसमें हमारा कवर अप हो रहा है। तो इसलिए मैं मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा सा भी ध्यान दे रही हूँ ज़्यादा, ताकि मेरा मैथ और रीजनिंग कवर अप हो पाए क्योंकि इसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए 75 मार्क्स का हमारा आ रहा है पेपर में। तो 75 मार्क्स के लिए हमें मैथ और रीजनिंग अपना प्रॉपर करना पड़ेगा अच्छे से, तभी हम प्री की जो कट ऑफ होती है उसको कर पाएंगे। क्योंकि जीके जीएस को हम नहीं कर पाते हैं पूरा आउट ऑफ में से जो भी है, क्योंकि उसको ठीक कर पाए या नहीं कर पाए। पर वो होता है कि रीजनिंग मैथ में थोड़ा चांसेस रहते हैं 90% से ऊपर कि हम उसको ठीक कर पाएंगे। इसलिए मैं अपना मैथ और रीजनिंग पर भी ध्यान दे रही हूँ। तो मैथ रीजनिंग के लिए भी मैं जो टॉपिक मुझे हार्ड लगता है उस टॉपिक को मैं उसकी क्लास देख के यूट्यूब से उसका फिर मैं वो लगा लेती हूँ टॉपिक वाइज। और फिर मैं सेक्शनल टेस्ट लगा लेती हूँ, कोई भी पीवाईक्यू उठाती हूँ टेक्स्ट बुक से और उसका पीवाईक्यू लगा लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में 2 पीवाईक्यू, तो मैं तो 2 पीवाईक्यू सेक्शनल तो लगा ही लूँ। तो मेरे 25-25 करके 50 क्वेश्चन में अपना डेली प्रैक्टिस हो जाता है मेरा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये समय एनटीपीसी का मेरे 10 हो चुके हैं, 10 मैं इसको लगा चुकी हूँ। तो आगे को उसको मैं भी सोच छोड़ के भी मैं सीजीएल का भी सोच रही हूँ कि सीजीएल के पीवाईक्यू भी लगा लूँ, कि उसमें भी थोड़ा सा अलग टाइप हो जाता है। तो इसको करने के बाद आज हम अपनी स्पीड स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाली जो हमारी 1 जून 2025 तक की है। तो आज मैं इसका पहला चैप्टर कौन कहाँ कब, ये चैप्टर इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको मैं सही से करने के लिए सोच रही हूँ कि इसको सही से कर लूँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है और ये सिर्फ स्टैटिक्स पार्ट है। तो इसमें सिर्फ आपको याद करना है, इसमें कुछ आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिर्फ इसको आपको बार बार जब तक आप रिविजन नहीं लगाएंगे या भूल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं सोच रही थी इसको थोड़ा सा पार्ट करके करूँगी, क्योंकि मैं एक दिन से एक दिन याद करूँगी तो वो मैं भूल जाऊँगी अगले दिन। तो मैं सोचा इसको पार्ट वाइज पार्ट करते जाएंगे, एक पेज एक दिन करेंगे, फिर अगले दिन अगर मैं सेकंड पेज उठाऊंगी तो फिर उसको वो दोबारा रिवीजन करके फिर करूँगी। और फिर मैंने अपना ये करने के बाद अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है मैंने आज अपना शुरुआत से, जैसे कि आप पिछला ब्लॉग आप मेरा देख चुके हैं। तो आज ये पहला स्टार्ट है। जैसे कि मैं अपना स्थापना क्रम, आगमन क्रम और कारखाना तीनों एक जगह लिख दिया, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको करने के लिए मैंने अपना एक साथ ही लिख लिया था। जैसे कि पहले कौन कौन आए और पहले किसकी स्थापना हुई, ठीक है, और फिर उनके कारखाने इन्होंने कहाँ कहाँ स्थापित किए और कब स्थापित किए और कैसे स्थापित किए, वो सब का मैंने पूरा क्रम एक बार अपना अच्छे से अपना माइंड में स्टेबल कर लिया था, ताकि ये वाला क्वेश्चन अगर मेरे से आए, इसमें से जैसे कम क्वेश्चन आते हैं इस वाले पॉइंट से, पर इसके सहारे हम अदर क्वेश्चन जो है उसको भी हम करेक्ट सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके ये बिल्डअप करेगा। कोई भी चीज़ होता है कि हमारी फैक्ट्री वहाँ पे क्यों स्थापित हुई, कैसे वहाँ पे भी उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया। तो ये सब शुरुआत जो है कॉन्सेप्ट, इसको मैं अपना पूरा ही सही से कर रही थी। तो इसको करने के बाद अपना मॉडर्न हिस्ट्री आज मैंने अपना स्टार्ट किया है शुरू से। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं अपना स्टार्ट पूरा ही क्रोनोलॉजी याद किया था। तो आज मैंने शुरुआत से अपना, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का, कि वास्को डी गामा का आगमन होता है, यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो मैंने ये वाला अपना स्टार्ट किया है आज। तो उसके बाद मैं अपना वास्को डी गामा करने के बाद पूरा ही इसको करने के बाद स्थापना क्रम करूँगी, नए राज्य का उदय करूँगी, सिख करूँगी, मराठा करूँगी, ये सब भी मैं अपना साथ साथ करती जाऊँगी। और एक दिन मैंने अपना सोचा है कि गवर्नर का ही पूरा टॉपिक करेंगे, जिस दिन मैं पूरा ही गवर्नर पूरा एक दिन पढ़ूंगी। क्योंकि गवर्नर को करने में अगर हमने आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे अब तक गवर्नर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने ये देख रहे हैं आप, पुर्तगाली वायसराय, तो मैंने ये सब का